धनु लगन में हम अस्त ग्रहों के बारे में लगातार चर्चा कर रहे हैं। इस वीडियो में देखेंगे आपके दूसरे भाव के लिए। मान लो कि आपका मकर राशि में कोई भी ग्रह सूर्य से अस्त है दूसरे भाव में, तो वो ग्रह अब आपको कैसे प्रभावित कर सकता है। यहाँ पे हमने सूर्य को दूसरे भाव में लिया है, बट आपका सूर्य हो सकता है लगन में भी स्थित हो, आपके दूसरे भाव में स्थित हो या तीसरे भाव में स्थित हो। सूर्य आपके चार्ट में देखा जाए तो 9वें घर के स्वामी है और वो यहाँ शनि के घर में स्थित होंगे। यहाँ हम एक एक ग्रह को लेकर देखेंगे कि वास्तव में इनके अस्त हो जाने से आपको कैसा प्रभाव मिल सकता है। सबसे पहले यहाँ लेते हैं बृहस्पति को। मान लीजिए कि बृहस्पति यहाँ सूर्य से अस्त है, तो पहली बात तो यहाँ बृहस्पति नीच की स्थिति में होंगे, लेकिन सूर्य से अस्त हो जाने की वजह से बृहस्पति को यहाँ पर्याप्त एनर्जी और पावर मिलेगी। इसलिए बृहस्पति यहाँ काफी अच्छा प्रभाव देंगे नीच के होने के बावजूद भी, क्योंकि सूर्य उनके परम मित्र है। और यहाँ पे देखा जाए तो बृहस्पति वास्तव में जो पैसा है, धन है, उसके कारक ग्रह भी माने जाते हैं। तो मोस्टली यहाँ बृहस्पति का परिणाम काफी बेहतर होगा। अब आपको ये देखना होगा कि बृहस्पति यहाँ पे कितने ज्यादा क्लोज हैं सूर्य के, क्योंकि यहाँ फैमिली रिलेटेड मामलों में, अर्निंग्स रिलेटेड या सेविंग से रिलेटेड मामलों में आप काफी ज्यादा लकी साबित हो सकते हैं। अब सूर्य का जितना ज्यादा प्रभाव बृहस्पति पर होगा, उतना ही ज्यादा अब सूर्य ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं बृहस्पति से संबंधित जो रिजल्ट्स होंगे वो सूर्य से बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे। ऐसे में हो सकता है कि आपका कुछ फॉरेन का कनेक्शन हो या अदर स्टेट का भी कनेक्शन हो, जो भी आपकी इनकम वगैरह हो रही है। इसके साथ-साथ बृहस्पति के अस्त हो जाने से ये भी देखने को मिलेगा कि आपको आध्यात्मिक उन्नति या आध्यात्मिक प्रोग्रेस भी कहीं न कहीं मिल सकती है, या आपका धार्मिक विषय में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रह सकता है। ऐसा व्यक्ति दान दक्षिणा के बारे में भी पर्याप्त रूप से सोचेगा और उसके पास काफ़ी सारे इनकम सोर्सेज़ हो सकते हैं और वो अपने इनकम सोर्सेज़ को काफ़ी अच्छे से मैनेज कर पाएगा। अब बृहस्पति अगर यहाँ अस्त हो जाते हैं, तो उस केस में आपके 4th हाउस रिलेटेड कार्यों में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी, या 4th हाउस से रिलेटेड काम करना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। इसके साथ-साथ बृहस्पति क्योंकि आपको खुद को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए ये आपके करियर के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा और साथ-साथ में आपकी पर्सनैलिटी के प्रभाव के लिए भी। ऐसे में हो सकता है कि जो जातक है वो अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा इनकम करने वाला होगा, या वो अपनी फैमिली में अकेला ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि अर्निंग कर रहा हो किसी भी तरीके से। इसके साथ-साथ आपको अपना ज्ञान बढ़ाने, अपने ज्ञान की अनुभूति को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलेगी और आपके लिए जो भी ज़िम्मेदारियाँ हैं फैमिली रिलेटेड या अपने अन्य पर्सनल ज़िम्मेदारी में, उनको पूरा करने में काफ़ी ज़्यादा ईज़ी रहेगा। इसके साथ-साथ आपका ज्ञान और आपकी जो इंटरनल पावर है कहीं न कहीं बॉडी का या आपके मन का, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। सूर्य यहाँ अपना प्रभाव बृहस्पति पर डाल रहे हैं, तो एक तरीके से कहीं न कहीं एग्रेशन भी आप में ज़रूर रहेगा। तो आपकी बातों का जो प्रभाव है वो दूसरों पर काफ़ी बेहतर होगा। इसके बाद हम यहाँ पे लेते हैं शनि को। मान लीजिए कि शनि यहाँ किसी के अस्त हैं, तो शनि के अस्त होने से सबसे पहले तो, क्योंकि शनि आपके सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं और शनि के अस्त हो जाने से आपके लिए सेकंड हाउस रिलेटेड काम करना या सेकंड हाउस रिलेटेड जिम्मेदारियां पूरी करना आसान रहेगा। साथ-साथ में अपनी फैमिली के साथ भी एक अच्छा रिलेशन आप लेके चलेंगे। लेकिन यहाँ थोड़ी डोमिनेशन वाली स्थिति बनेगी आपके लिए, और ये स्थिति में कहीं न कहीं फैमिली के प्रति ज़्यादा पंक्चुअल रहेंगे आप, ज़्यादा डिसिप्लिन में रहेंगे, तो आपके लिए काम करना आसान होगा। अब नॉर्मली अगर देखा जाए, मान लीजिए किसी का शनि अगर सेकंड हाउस में इस तरीके से स्थित होता है, तो उस व्यक्ति के लिए प्रारंभिक समय में अर्निंग करना उतना आसान नहीं होता और वो अपनी उतनी अच्छे से सेविंग भी नहीं कर पाता। लेकिन यहाँ सूर्य आपको सपोर्ट कर रहे हैं, सूर्य अपनी एनर्जी का प्रभाव डाल रहे हैं आपके सेकंड हाउस में और शनि पर भी डाल रहे हैं। ऐसे में कहीं न कहीं आप उस एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी सेकंड हाउस रिलेटेड कार्यों में। इसके साथ-साथ शनि आपके चार्ट में तीसरे घर के स्वामी है, तो आप काफ़ी एक्टिव रहेंगे और थर्ड हाउस से रिलेटेड काम करना भी आपके लिए काफ़ी आसान होगा। तो ये स्थिति आपके लिए नेम फेम पाने के लिए और करियर के लिए, दोनों के लिए ही काफ़ी बेटर होगी। हो सकता है आप किसी बहुत बड़े सरकारी पद पे हो या फैमिली रिलेटेड किसी काम को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हो। बट ऐसा जो जातक होगा वो अपने कार्य के प्रति बहुत पंक्चुअल होगा, अपनी ज़िम्मेदारियों को समझने वाला होगा और थोड़ा डोमिनेटिंग अवश्य होगा। इसके साथ-साथ देखा जाए तो शनि यहाँ कितने ज़्यादा क्लोज़ हैं सूर्य के। सूर्य के जितने ज़्यादा शनि क्लोज़ होंगे, उतने ही ज़्यादा ये चांसेज़ है कि आप काफ़ी पैसे वाले या धनवान हो सकते हैं। लेकिन आप अपना पैसा सही तरीके से यूज़ करने वाले होंगे और बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन वाले होंगे। तो आपके सफल होने के चांसेस, भले ही आप जीवन में कोई भी टारगेट लेके चल रहे हैं, तो सफलता की जो स्थितियाँ हैं वो बढ़ जाएँगी या सफल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं इस केस में। फिर हम यहाँ लेते हैं मंगल को। मान लीजिए किसी के मंगल यहाँ अस्त है, तो मंगल यहाँ उच्च की स्थिति में होंगे ऑलरेडी। अगर वो अस्त भी हो जाते हैं, तो और भी ज़्यादा एग्रेशन मंगल में आ जाएगा, क्योंकि सूर्य काफ़ी ज़्यादा फायरी है और मंगल भी काफ़ी ज़्यादा एक फायरी प्लैनेट है। इसलिए आपको देखना होगा कि मंगल कितने ज़्यादा क्लोज हैं सूर्य के।
तो यहाँ पे मंगल के अस्त होने से सबसे ज़्यादा जो नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा वो आपकी फैमिली रिलेशंस पे पड़ेगा और आपकी वाणी पर पड़ेगा। लेकिन ये आपकी इनकम के लिए, आपकी अर्निंग्स के लिए अच्छा होगा, डिसीजन वगैरह लेने के लिए अच्छा होगा। बट आपकी वाणी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होने की वजह से मोस्टली लोगों के साथ आपके रिलेशंस बहुत ज़्यादा नेगेटिवली प्रभावित हो सकते हैं। मंगल के यहाँ स्थित होने से फैमिली रिलेटेड या अपनी अर्निंग रिलेटेड मामलों में कोई भी फैसला करें तो आपको काफ़ी ज़्यादा संयम रखना होगा। साथ-साथ में आपकी वाणी का कुछ हद तक ऐसा प्रभाव दूसरों पर पड़ सकता है कि उस वजह से आप अपना पैसा गँवा सकते हैं या अपनी इनकम वगैरह से आप नुकसान कर सकते हैं। यहाँ पे मंगल के अस्त हो जाने से अब क्योंकि आपके पंचम भाव के वो स्वामी हैं, तो पंचम भाव से संबंधित काम करना या पंचम भाव से संबंधित डिसीजन लेना ज़रूर आपके लिए आसान होने वाला है। इसके साथ-साथ मंगल आपके चार्ट में 12वें घर के लॉर्ड हैं, तो या तो आपके खर्चे काफ़ी तेज़ी से बढ़ेंगे अगर आपका फ़ॉरेन का कोई कनेक्शन नहीं है। अगर आपका फ़ॉरेन का कुछ कनेक्शन है या फ़ॉरेन में आप रहते हैं, तो हो सकता है आपको फ़ॉरेन से भी अच्छी खासी इनकम हो सकती है। यहाँ पे बट मोस्टली हम यही मानेंगे कि मंगल के उच्च की स्थिति में आने और सूर्य से अस्त होने की वजह से ऐसे जातकों के लिए कहीं न कहीं अपने ऊपर संयम रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा और ऐसे जातकों का जो लर्निंग का फ़ेज़ है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। उनकी प्रारंभिक शिक्षा, उनकी फ़ैमिली का योगदान भी इवन उनकी लाइफ़ में काफ़ी बेहतर होगा। फिर हम यहाँ लेते हैं चंद्रमा को। मान लीजिए किसी के चंद्रमा यहाँ अस्त है तो आपकी इनकम के लिए, अर्निंग के लिए, फ़ैमिली लाइफ़ के लिए काफ़ी अच्छा होगा। आप मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे और दोनों का ही प्रभाव यहाँ आपके अष्टम पर भी होगा। यहाँ पे प्रभाव होने की वजह से अष्टम भाव को एक्सप्लोर करना बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है, इसलिए ये स्थिति आपको रिसर्च की तरफ ले जा सकती है, अकल्ट की तरफ ले जा सकती है और देखा जाए तो अष्टम भाव से गेन पाना भी आपके लिए आसान होगा। इसलिए आपकी इमेजिनेशन और आपकी क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, आपकी वाणी का प्रभाव भी दूसरों पर काफ़ी स्ट्रांगली पड़ेगा। चंद्रमा के अस्त हो जाने से यहाँ फैमिली रिलेटेड मामलों में आप काफ़ी संयम के साथ या धैर्य के साथ निर्णय ले सकेंगे और उतने ज़्यादा कभी-कभी आप उतने इमोशनल नहीं होंगे, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। तो ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम आपकी नहीं होगी और आप जो भी डिसीज़न लेंगे एक बार में काफ़ी सोच समझ के लेंगे। तो चंद्रमा के अस्त होने से क्योंकि अब सूर्य की जो फायर पावर है वो चंद्रमा को मिल रही है और चंद्रमा के लिए अब अगर देखा जाए तो ये आपका सेकंड हाउस है। सेकंड हाउस से तो आपकी वाणी पर इनका प्रभाव पड़ेगा, आपके बोलने पे, बात करने के तरीके पे, फैमिली रिलेशंस पे। तो अब फैमिली में भी आप बहुत एक प्रभावशाली व्यक्ति हो सकते हैं। साथ में क्योंकि चंद्रमा 8वें घर के स्वामी है, तो 8वां घर आपका काफ़ी ज़्यादा आपके जीवन में प्रभावशाली हो जाएगा इनकम को लेके या अन्य रिलेशंस वगैरह को लेकर भी। फिर हम यहाँ पे लेते हैं शुक्र को। मान लीजिए किसी के यहाँ शुक्र अस्त है सूर्य से, तो ये आप में बहुत ज़्यादा टैलेंट लाएगा, क्रिएटिविटी लाएगा और आपके लिए धन पाना या इनकम प्राप्त करना थोड़ा आसान हो जाएगा। धन लग्ज़री पाना भी आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। ये आपके करियर के लिए बहुत अच्छा होगा या आपके इनकम सोर्सेज़ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। हालाँकि शुक्र के अस्त हो जाने से आपकी अपेक्षाएँ काफ़ी तेज़ी से बढ़ेंगी। शुक्र आपके चार्ट में 11वें घर के लॉर्ड है, तो जो कुछ भी आप जीवन में सोचेंगे या जो कुछ भी करने के बारे में विचार करेंगे, वो कहीं न कहीं आप अच्छे से कर सकेंगे और 11वें भाव के स्वामी शुक्र होने की वजह से आपके नेटवर्क में भी आपको पर्याप्त रूप से विस्तार मिलेगा। शुक्र यहाँ पे आपके चार्ट में छठे घर के स्वामी हैं, तो छठे भाव को लेके आप काफ़ी ज़्यादा अलर्ट रहने वाले हैं। इसके साथ-साथ शुक्र का अस्त होना आपको धन लग्ज़री बहुत ज़्यादा देगा और लेकिन यहाँ आपको सेविंग्स की प्रॉब्लम रहेगी, आप पैसा सेव करने के बारे में नहीं सोचेंगे। ज़्यादातर जो आप सोचेंगे कहीं न कहीं अपना जो पैसा होगा, उसको आप खर्च करने के बारे में और एक बहुत ही अच्छी लाइफ़स्टाइल जीने के बारे में ही विचार करते रहेंगे। तो ये कुछ प्रभाव आपको मिलेंगे शुक्र के अस्त होने से। बट बेसिकली शुक्र आपकी क्रिएटिविटी में बहुत ही ज़्यादा योगदान करेगा, इसलिए आपकी वाणी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो सकती है या आपको एक्टिंग वगैरह का, सिंगिंग वगैरह का काफ़ी ज़्यादा शौक हो सकता है। शुक्र के अस्त हो जाने से मैरिड लाइफ पे भी थोड़ा नेगेटिव असर पड़ता है कभी-कभी। बट अब आपका जो पार्टनर है, अगर आपका पुरुष का चार्ट है, तो पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा कुछ लेके आएगा आपकी लाइफ में, जो कि आपके लिए धन लग्ज़री के मामले में और फैमिली रिलेशंस के मामले में अहम योगदान कर सकता है। फिर यहाँ पे हम लेते हैं बुध को। मान लीजिए आपके बुध यहाँ अस्त है आपके सेकंड हाउस में, तो बोलने में आप बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होंगे, बहुत ही ज़्यादा क्विकली बोलने वाले होंगे और चतुर भी होंगे। बुध के अस्त हो जाने से आपकी वाणी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी, आपके लिए बिज़नेस करना बहुत ज़्यादा आसान होगा, करियर से रिलेटेड डिसीज़न लेना बहुत आसान होगा। बुध आपको काफ़ी मल्टीटास्किंग भी बना सकते हैं। बुध के यहाँ हो जाने से कहीं न कहीं आपके लिए इनकम को मैनेज करना बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है। नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना या नए इनकम सोर्सेज़ एक्सप्लोर करना काफ़ी आसान होने वाला है। बुध
आपके चार्ट में सप्तम घर के स्वामी है, तो फैमिली रिलेटेड कोई भी बिजनेस करना बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है। फिर बुध यहाँ पे आपके 10th लॉर्ड है। 10th लॉर्ड होने की वजह से बुध आपको पर्याप्त रूप से नेम फेम देंगे, कुछ बहुत नया एक्सप्लोर करने की अच्छी स्थिति देंगे और साथ-साथ में सबसे ज़्यादा प्रभाव आपकी वाणी पर ही रहेगा। तो आपका कम्युनिकेशन या आपका प्रदर्शन बहुत मजबूत होगा। इसलिए आप बहुत ज़्यादा धनवान व्यक्ति हो सकते हैं, बहुत ही पढ़े-लिखे व्यक्ति हो सकते हैं और काफ़ी प्रभावशाली पर्सनैलिटी वाले व्यक्ति हो सकते हैं। अब यहाँ बुध जितना ज़्यादा क्लोज होगा सूर्य के, उतना ही ज़्यादा आप काफ़ी तेज़ी से सोचने, समझने और बोलने वाले व्यक्ति होंगे। तो ये बेसिकली सबसे ज़्यादा प्रभाव आपकी वाणी पर ही डालेगा, इसलिए आपके लिए कुछ भी नया सीखना, समझना और बोलना आसान होने वाला है। तो ये कुछ प्रभाव रहेंगे आपके लिए जब भी ये कोई भी ग्रह आपके यहाँ 2nd हाउस में अस्त होते हैं।